आप समूह संगतां एक बाणी चैनल के राही देशां विदेशां विच बैठ करके गुर इतिहास नाल अते होर अध्यात्मिक जीवन की प्राप्ति करने वाले भगतां दे इतिहास नाल जुड़दे हो। आओ इतिहास नूं विचारन तो पहलां गज वज के फतेह बुलाओ। कोई भी रसना मांझी ना रहे। सारे आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी दे विच जिथे 6 गुरुआं की बाणी दर्ज है, जिथे 11 भट्टां की बाणी दर्ज है, जिथे 3 गुरसिखां की बाणी दर्ज है, उत्थे ही गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी विच 15 भगतां की बाणी दर्ज है। 15 भगतां विचों जिथे श्रोमणी भगत भगत कबीर जी नूं मन्निया जांदा है, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी विच भगतां की बाणी विच ਜਿਹੜੇ भी राग विच भगतां की बाणी उचारण की हुई है, सब तो पहले नंबर ते भगत कबीर साहिब जी की बाणी दर्ज हुंदी है। उत्थे ही भगती लहर विच अपने जीवन का हिस्सा पाउण वाले परमात्मा अकाल पुरख की प्राप्ति करके जीवन विच चलण वाले सत्कारयोग भगत पीपा जी, जिन्हां दा जन्म 1408 जां कुछ विद्वान 1426 भी मानदे हन। राजस्थान की एक रियासत गगरों रियासत दे वो राजे भी सन। आओ उन्हां दे जीवन विच असीं वेखण दा यतन करते हैं कि उन्होंने किवें भगत पद की प्राप्ति की, किवें भगती लहर दे विच अपना हिस्सा पाया ते किवें उन्होंने अपने जीवन नूं सवारिया। भगत पीपा जी भगती लहर दे राही किवें परमेश्वर दी इलाही इल्हाम विच जुड़दे हन, परमेश्वर अकाल पुरख दे विच इकमिक हुंदे हन। जदों असीं उस वरतारे नूं वेखदे हां ते वो वरतारा है भगत नामदेव जी। वो कारण है भगत रामानंद जी। भगत रामानंद जी कौन हैं? भगत रामानंद जी जिन्हां दी गुरु ग्रंथ साहिब दे विच बाणी दर्ज है, वो भगत रामानंद जी जिन्हां ने अकाल पुरख निर्गुण परमात्मा की भगती की ते अकाल पुरख की भगती करके अपने जीवन नूं सच दे नाल जोड़िया। ते जदों असीं वेखदे हां कि उन्हां दे राही बहुत सारे ऐसे सज्जन जिन्हां ने भगती जिहड़ी आ करके अपने जीवन नूं सवारिया ते अकाल पुरख दे भगत बने ते अपने जीवन विच परमात्मा दे गुणां की प्राप्ति की। ऐसे बहुत सारे सज्जन जिहड़े नाम जपण वाली रूह भगत रामानंद जी उन्हां नाल जुड़ के अपना जीवन सवारते हैं। एक घटना मिलती है भगत पीपा जी की। भगत पीपा जी निकली उम्र दे विच ही, क्योंकि पिता के देहांत तो बाद राजे बन जाते हैं। महल माड़ियाँ उन्हां दे कोल हीरे जवाहरात छपाई हर तरह का सुख है। पर एक बार कुछ साधुआं की मंडली ਜਿਹੜੇ असल ਦੇ ਵਿੱਚ भगत रामानंद नाल जुड़े हुए सज्जन सन, उन्हां दे जीवन ਵੱਲ ਵੇਖ के उन्हां दा जीवन बदलता है। वो साधुआं की मंडली जदों किते उन्हां दे इलाके ਵਿੱਚ पुजदी है, वो बहुत ही शांत अते उच्चे इखलाक वाले जीवन जीवन वाले सज्जन सन। उन्हां साधुआं दे ਵੱਲ ਵੇਖ के उन्हां दे चेहरे ते नूर वेख के, उन्हां दे चेहरे ते खुशी वेख के उन्हां दे मन विच कुछ ख्याल पैदा होए। उन्होंने उन्हां साधुआं दे नाल कुछ चर्चावां कीतियां। उहदे विच उन्होंने एक चर्चा अपने मन की दशा रखदियां कुछ चीज़ां कुछ गल्लां बयान कीतियां उन्हां साधुआं नूं। पहली गल उन्होंने आखी कि मेरे कोल राज भाग है, मेरे कोल हर तरह की शानो शौकत है, पर मेरे कोल फिर भी खुशी नहीं, वो शांति नहीं जो तुहाडे चेहरिਆਂ तो मैनूं दिस रही है। तुहाडे कोल कुछ भी नहीं, पर तुहाडे कोल शांति है, तुहाडे चेहरे ते नूर है। इहदा कारण की है? उस वक्त उन्हां साधुआं ने इहदा कारण दस्सिया भगत रामानंद जी। आखिया कि सानू ते उन्हां दी संगत दे राही ही ये सारा कुछ प्राप्त होया है। बेशक दुनियावी धन दौलत चीज़ कोई जायदाद कोई जमीन साडे कोल नहीं, तुहाडे कोल दुनियावी पद्धर ते हर चीज़ है, पर तुहाडे कोल शांति नहीं। पर साडे कोल वो शांति है, वो सहज है, वो टिका है। तो उहदा कारण है कि साडे कहंदे कहाउंदे भगत रामानंद जी अंदर सोच जागी कि मैं भी ऐसे भगत दे नाल मिलाप करां। उस समय भगत पीपा जी क्योंकि राजे होने करके अपनी शानो शौकत हाथी रथां दे नाल अपनी जिहड़ी उन्हां दी राणी सी राणी सीता उन्हां दे नाल वो तुर पैंदे आ। बहुत सिपाही लाम लश्कर भगत रामानंद दे घर वाल नूं जदों जा रहा है, तो जदों भगत रामानंद दे घर दे कोल जाके वो रथां समेत खलोते आ, ते उन्होंने जाके एक सेवक नूं आखिया कि पीपा राजा पीपा जी मिलण वास्ते आए आ। जदों इन्नी गल कही तो उस सेवक ने जाके रामानंद नूं दस्सिया। भगत रामानंद जी दे अगे ये गल रखी
कि कहण लगे जो राजा रियासत का राजा पीपा जी आ वो मिलने वास्ते आए आ। भगत रामानंद जी ने मना कर दिता, कहण लगे असीं इस हंकारी पुरुष नूं नहीं मिलांगे जिहड़ा इन्ने हंकार विच लथपथ हो के जिहड़ा आ रहा है। जे निमरता दे विच आउंदा ते असीं जरूर मिलदे, पर जे ਇਹ ਇੰਨੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਥਪੱਥ ਹੋ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦੇਵੇ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਭਗਤ ਜਿਹੜੇ ਪੀਪਾ ਜੀ ਸਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਉੱਥੇ ਭਗਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਗਏ ਤੇ सीता जी जो उन्हां दी पत्नी सी, राणी सी, उन्हें आखिया पति तो बगैर इस धन दौलत हीरे जवाहरात राज भाग नूं मैं की करांगी। वो भी छड्ड के भगत पीपा जी दे नाल हो तुरदी है। भगत रामानंद जी जिहड़े सन उन्हां ने जो बचन कीता सी कि किसी खूह विच छाल मार दिओ, ते यही गल जिहड़ी उन्हां ने मन्नी, क्योंकि भगत रामानंद जी नाल मिलाप नहीं सी हो रहा। इस वास्ते उन्होंने भगत रामानंद का यह बचन मनने लई अपना मन जिहड़ा बना लिया। वो किसी खूह के नेड़े गए, छाल मारन लगे। ये गल भगत रामानंद जी नूं पता लगी। उन्होंने दौड़ के आण के उसनूं गल वकड़ी विच लिया ते उसनूं भगती दा जोर हस सी भगती प्राप्त करन दा वो समझा दिता कि निर्गुण परमात्मा की जदों तुसीं भगती करोगे, उस अकाल पुरख परमेश्वर नूं सिमरोगे, उस करते विच जुड़ोगे, फिर तुहाडे विच सहज शांति ते टिका आवेगा। दुनियावी धन दौलत, दुनियावी राज भाग, दुनियावी गद्दियां कदी भी ताकत, कदी भी मनुख दे अंदर शांति सहज टिका नहीं पैदा कर सकदियां। हमेशा रब दी बंदगी निर्गुण परमात्मा की भगती करोगे तां तुहाडे मन विच उस जिहड़ा वा परमेश्वर की भगती का प्रताप जिहड़ा बैठेगा। जे असी भगत पीपा जी के पिछले जीवन नूं वेखीए, राज भाग ते बैठिया भी वो दुर्गा दे भगत सन, पर उन्हां दे अंदर शांति नहीं, सहज नहीं। पर जदों भगत रामानंद दे राही वो निर्गुण ब्रह्म दे विच एकमिक हुंदे हन ते उस समय उन्हां दे जीवन विच वो शांति, वो टिका जिहड़ा उन्हां नूं जीवन विच प्राप्त हुंदा है। उहदा याद रखो अगे पुत्रा अनंत दास, ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ गुरु नानक साहब जी नूं बाणी जिहड़ी आ एक शब्द जिहड़ा है वो प्राप्त हुंदा है जो गुरु ग्रंथ साहब दे विच दर्ज है। जिस शब्द दे विच ये पंक्तियां जिहड़ियां ने आईयां ने कि जो ब्रह्मंडै सोई पिंडै, जो खोजै सो पावै, ये रब की भगती वास्ते है, परमात्मा की भगती वास्ते है। इहदा भाव है कि जिहड़ा परमात्मा पूरे ब्रह्मांड विच वसिया होया है उही मनुख दे हिरदे विच वसिया है। उस हिरदे विच वसन वाले नाल जिन्ने साझ बना लई उस नूं पूरे ब्रह्म विच वसे हुए परमात्मा दे दीदार हो जाते हैं। ਉਹਦੇ अंदर ही सोच जागदी है कि परमात्मा सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ वसिया होया है। सभे घट राम बोले, रामा बोले, राम बिना को बोले रहे, जिवें गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी का बचन है। ये सोच ਉਹਦੇ अंदर उदों जागदी है जदों वो एकमिक हो जाए अंतर आत्मा के राही उस परम परमेश्वर विच। भगत पीपा जी के शब्द विच ये बोल आने कि जो ब्रह्मंड है सोई पिंड है, इस गल नूं सिद्ध करदे आ। तो गुरु नानक साहब ने भी इस करके उन्होंने बाणी जिहड़ी प्राप्त की, क्योंकि वो निर्गुण परमात्मा के भगत बन गए। निर्गुण परमात्मा की उन्होंने भगती प्राप्त की। इस करके भगत पीपा जी का बाकी भगतां दे विच गुरु ग्रंथ साहब की बाणी विच उन्हां दे शब्दां का जिक्र होना ते उच्चे जीवन नूं प्राप्त करके सच विच उन्हां दा अभेद होना, ये गल दर्शाउंदा है कि परमात्मा निर्गुण परमात्मा की भगती करने वाला मनुख कभी भी डोलदा नहीं, वो सच विच अभेद हो जाता है। तो जिहड़ी बाणी का सत्कार गुरु नानक साहब ने किया होवे, जिहड़े शब्द का सत्कार गुरु नानक साहब ने किया होवे, वो शब्द साडे लई कितना कीमती होवेगा। इस वास्ते भगत पीपा जी का जे असी चाहुंदे आ कि उन्हां दे जीवन विचों, उन्हां दे बचनां दे विचों कुछ सिੱਖਿਆ जाए, तो इस शब्द नूं घरां दे विच पढ़न दा यतन करिए, आप जपण दा यतन करिए, अपने बच्चों नूं दस्सण दा यतन करिए कि एडी वड्डी गल भगत पीपा जी ने कही कि जो ब्रह्मंड है सोई पिंड है, जो खोजै सो पावे। जिहड़ा उस परमेश्वर की खोज वाल पैसे पै जावे, जिन्हों अपने अंदरों परमात्मा लग पवे, उहदा जीवन सवारिया जाता है। भगत पीपा जी का इस तरीके दे नाल भगती नूं प्राप्त करके अपने जीवन विच विचरना, ये बहुत वड्डा सुनेहा सानूं दिंदा है। गुरु नानक साहब जी का एक जपजी साहब की बाणी विच बचन है, जिहदे विच बाबा गुरु नानक साहब कहते हैं कि भगत कौन हो सकता है जिहदे अंदर परमात्मा के गुण होण, जिहदे अंदर रब दे परमेश्वर दे मालिक दे गुण नहीं हैगे, वो कभी भी भगत नहीं बन सकता।
ਨਿਰਗੁਣ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣ ਹੋਣ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੱਲਾ ਨਾਮ ਨਾਲ ਭਗਤ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰੇ, ਉਹ ਕਦੀ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਵਿਣ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਿਰਗੁਣ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਪਰਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਪੀਪਾ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੇ ਖਿਮਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।